मित्रों नमो नमः। मैं लालती मैम सुपर टेस्ट संस्कृत के चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो मित्रों आज हम प्रारंभ कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की कथा। अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का नाम है आश्रम निवेश। तो इस अंक में आश्रम निवेश, इस अंक में कुल 18 श्लोक हैं। यदि आपने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक की कथा नहीं सुनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके कथा सुने। तो मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में हमने सुना कि राजा दुष्यंत को काश्यप पुत्री शकुंतला से प्रेम हो जाता है और वृक्ष सिंचन ऋण रहित के लिए शकुंतला को दुष्यंत नाम की अंकित अंगूठी देते हैं। और तभी वहां एक तपस्वी आकर बताते हैं कि तपोवन में एक जंगली हाथी अंदर आया हुआ है और इधर ही आश्रम की ओर आ रहा है। यह सुनकर शकुंतला, अनसुईया, प्रियंवदा घबरा जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। और राजा दुष्यंत भी ना चाहते हुए उदास मन से अपने सैनिकों की ओर चले जाते हैं। तो मित्रों द्वितीय अंक की कथा विदूषक से प्रारंभ होती है, इसलिए हम आपको बता दें कि विदूषक कौन होता है। विदूषक नाटक में हास्यमित प्रिय पात्र होता है और राजा का परम मित्र होता है। वो अपने हाव भाव, वेशभूषा एवं क्रियाकलापों से राजा और दर्शकों को हंसाने का कार्य करता है। विदूषक ही राजा दुष्यंत को उसकी प्रेमिका से मिलाने में सहायता करता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का नाम मांडव्य है जो कि राजा का परम मित्र है। तो मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक आश्रम निवेश, राजा दुष्यंत और मांडव्य की वार्ता दिखाई गई है। तो मित्रों आइए अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक की कथा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मांडव्य उदास मन से प्रवेश करता है और लंबी सांस लेकर कहता है, हे दुर्भाग्य, कैसा दुर्भाग्य है कि शिकार खेलने के दुख से मैं राजा दुष्यंत की मित्रता से बहुत दुखी हो गया हूँ। यह देखो सामने से शेर जा रहा है, किंतु राजा को शिकार ही नहीं करना है। हमें इस जंगल में एक वन से दूसरे वन गर्मी में घूमना पड़ रहा है। यहाँ कुछ खाने को भी नहीं है। पहाड़ी नदियों का कड़वा जल पीना पड़ रहा है और समय पर भोजन भी नहीं मिल रहा है। घोड़ा चलाते चलाते हड्डियां दर्द कर रही हैं और दर्द के कारण रात को नींद भी नहीं आ रही है। थोड़ी सी आंख क्या लगी कि शिकारियों द्वारा जंगल को घेरे जाने की कोलाहल ने मुझे जगा दिया। इतना दुख क्या कम था कि अब फोड़े के ऊपर फोड़ा हो गया। कल हम लोगों के पीछे छूट जाने पर मृग का पीछा करते करते तपोवन में महाराज प्रविष्ट हो गए। मेरे दुर्भाग्य से महाराज को आश्रम में तपस्वी कन्या शकुंतला दिखाई दी। शकुंतला के कारण ही महाराज नगर नहीं जाना चाहते हैं। वे हमें लेकर यहीं रुके हैं। पता नहीं क्या उपाय है महाराज दुष्यंत का, अब मैं क्या करूं? ऐसा सोच रहा था। विदूषक सोचता है, चलो राजा दुष्यंत से मिल लेता हूँ और आज का अवकाश ले लेता हूँ। इतने में ही सेवकों सहित हाथ में धनुष लिए हुए और वन पुष्पों की माला पहने हुए प्रेमासक्त राजा दुष्यंत प्रवेश करते हैं। विदूषक राजा को देखकर दर्द से व्याकुल विदूषक हाथ जोड़कर राजा दुष्यंत से एक दिन का अवकाश मांगता है। राजा दुष्यंत शकुंतला के ख्यालों में खोए हैं। वे यही सोच रहे हैं कि आश्रम में दोबारा कैसे जाया जाए। शकुंतला के भाव एवं प्रियंवदा के साथ वार्ता से तो यही ज्ञात होता है कि शकुंतला भी मुझसे प्रेम करती है, किंतु क्या कर्ण ऋषि शकुंतला का विवाह मेरे साथ करेंगे या नहीं?
तभी विदूषक कहता है, मित्र मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, मैं तुम्हारे बैठ कर ही हाथ जोड़ता हूँ और आपकी जय बोलता हूँ। जय हो आपकी महाराज, जय हो आपकी। राजा विदूषक से पूछते हैं, क्यों मित्र, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? विदूषक कहता है, क्यों? स्वयं आंखों को व्याकुल करके आप आंसुओं का कारण पूछ रहे हैं। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा मित्र, आप क्या कह रहे हैं, मैं आपकी बात को समझा नहीं। विदूषक कहता है, मित्र मेरे झुके होने का कारण आप ही हो। राजा पूछते हैं, कैसे? विदूषक कहता है, इस प्रकार राज्य के कार्यों को छोड़कर ऐसे हिंसक जंतुओं से भरे हुए दुर्गम प्रदेश में जंगली लोगों की भांति आपका यहाँ रहना क्या उचित है? मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझ पर कृपा करें, आप मुझ पर कृपा करें। एक दिन के लिए तो विश्राम कीजिए। राजा अपने मन में कहते हैं कि यह विदूषक इस प्रकार कह रहा है, किंतु मेरा मन कर्णपुत्री शकुंतला की स्मृति में शिकार खेलने से उदासीन हो रहा है। इस प्रकार राजा दुष्यंत फिर से शकुंतला के ख्यालों में खो जाते हैं। उन्हें मृग के नेत्र शकुंतला के भोले भाले नेत्र लग रहे हैं। राजा दुष्यंत का मन शकुंतला का निरंतर स्मरण कर रहा है। यह देखकर विदूषक कहता है, आदरणीय आप मन में कुछ रखकर विचार कर रहे हैं, लगता है अवश्य ही कुछ बात है। मेरे द्वारा विश्राम करने की बात आपको अच्छी नहीं लगी? राजा दुष्यंत मुस्कुराकर विदूषक से कहते हैं कि मैं क्या दूसरा विचार करूंगा, मैं मित्र के वचन का उल्लंघन नहीं कर सकता, लेकिन शिकार खेलने से मेरा मन हट गया है। विदूषक प्रसन्न मन से कहता है, आप बहुत दिनों तक जिए, ये कहकर जाना चाहता है, किंतु राजा रोकते हैं और कहते हैं, मित्र रुको, अभी मेरी बात बाकी है। किंतु विदूषक कहता है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। राजा कहते हैं कि ठीक है, परंतु विश्राम के बाद आपको मेरे एक सरल कार्य में सहायता करनी होगी। विदूषक हंसते हुए कहता है, क्या लड्डू खाने को मिलेगा? अर्थात क्या लड्डू खाने में सहायता करनी है? मैं तो यह निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। राजा कहते हैं, नहीं नहीं मित्र, जिस कार्य के विषय में कहूँगा उसमें आपको मेरी सहायता करनी है। विदूषक नहीं जाता है, वो वहीं रुक जाता है। तभी अचानक से राजा को कोई आवाज़ सुनाई देती है। राजा कहते हैं, अरे कौन है, कौन है? तभी द्वारपाल प्रवेश करता है और कहता है, हे स्वामी आज्ञा दीजिए। राजा दुष्यंत द्वारपाल रैवतक से कहते हैं, सेनापति को बुलाओ। द्वारपाल कहता है, ठीक है, मैं अभी बुलाता हूँ। द्वारपाल सेनापति को लेकर आता है। राजा दुष्यंत सेनापति से कहते हैं, सूत अपने सभी सैनिकों को लौटा लो, जो जंगली पशुओं को एकत्र करने के लिए निकले हैं, कहीं वो तपोवन में विघ्न ना उत्पन्न कर दें। सूत सारथी कहता है, जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। यह कहकर वह चला जाता है। राजा रैवतक से कहते हैं कि तुम भी अपने शिकार के भेष को उतार दो और अपने काम को पूर्ण करो। जो आज्ञा कहकर रैवतक निकल जाता है। सबके जाने के बाद विदूषक राजा से कहता है कि हे मित्र, आपने तो इस स्थान को एकांत बना दिया है। आइए आप वृक्ष की छाया से बना चंदोवा चर्चित प्रस्तर पट्ट पर विराजें। अब मैं भी सुखपूर्वक बैठता हूँ। राजा कहते हैं, आगे चलो। विदूषक कहते हैं, आइए। दोनों लोग घूमकर एक साथ बैठ जाते हैं। तभी राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रति अपनी आसक्ति के विषय में विदूषक को इंगित करते हैं और कहते हैं कि हे मित्र विदूषक, क्या आपने नेत्रों का फल नहीं पाया, क्योंकि तुमने देखने योग्य वस्तु नहीं देखी? विदूषक कहता है, क्यों नहीं पाया?
मैंने फल अवश्य ही पाया है। आप मेरे फल हैं, मेरे सामने ही बैठे हैं। राजा दुष्यंत कहते हैं कि सभी लोग अपने को सुंदर समझते हैं, मैं तो उस आश्रम की अलंकार स्वरूप शकुंतला के संबंध में कह रहा हूँ, जिसके प्रति मेरा मन आकृष्ट है। विदूषक मन ही मन कहता है, अच्छा, मैं राजा को खुलकर शकुंतला की बात कहने का मौका नहीं दूंगा। और कहता है कि मित्र, मुझे लगता है कि तुम आश्रम कन्या शकुंतला के प्रति इच्छुक दिखाई दे रहे हो। राजा कहते हैं कि पूर्ववंशियों का मन त्यागी हुई चीजों पर नहीं होता, किंतु शकुंतला तो मुझसे विवाह करने योग्य है। राजा दुष्यंत कहते हैं कि शकुंतला अप्सरा मेनका की पुत्री है और त्यागने पर मुनि कर्ण की पुत्री है। यह सुनकर विदूषक हंसकर कहता है कि जिस प्रकार उत्तम कोटि के खजूर खाकर उबे व्यक्ति को इमली की इच्छा होती है, उसी प्रकार मित्र, स्त्री रत्नों का उपभोग करने वाले आपकी भी यही अभिलाषा है ना? यह सच है? राजा दुष्यंत कहते हैं कि हे मित्र, अभी आप शकुंतला को देखा ही कहाँ है, इसलिए तुम मुझसे ऐसी बातें कह रहे हो। विदूषक हंसकर कहता है, निश्चय ही वह अत्यंत मनोहारी होगी जिसने आपको मोहित कर दिया है। राजा दुष्यंत प्रसन्नचित्त होकर कहते हैं कि हे मित्र, अब हम तुमसे क्या कहूँ उसकी सुंदरता के विषय में, कि ईश्वर की अलौकिक सृष्टि है शकुंतला में। ईश्वर ने सबसे सुंदर शरीर बनाकर उसमें प्राण डाल दिए हैं। उसका शरीर हाथों से नहीं बना, बल्कि ईश्वर ने अपने मन से उसे बनाया है। शकुंतला तो ईश्वर की मानसिक सृष्टि है, तभी तो वो इतनी खूबसूरत है। हाथ से बनाने पर इतनी सुंदर शकुंतला नहीं बन सकती थी। विदूषक कहता है, यदि ऐसा है तो शकुंतला की सुंदरता के कारण सभी रूपवती स्त्रियां तिरस्कृत हैं क्यों? मित्र, सही कहा ना मैंने? राजा कहते हैं, सत्य है। और क्या कहूँ शकुंतला की सुंदरता के विषय में, जितना कहूँ कम है। इस प्रकार राजा दुष्यंत शकुंतला की सुंदरता का वर्णन करते हैं और कहते हैं, पता नहीं ईश्वर किसको उसका पति बनाएगा, किसको शकुंतला मिलेगी। विदूषक कहता है कि मित्र, तब तो आप इसे शीघ्र ही बचा लीजिए, वो किसी गलत व्यक्ति के हाथ ना चली जाए, आप ही उसे अपना लीजिए। राजा कहते हैं, शकुंतला के पिता कर्ण अभी सोम तीर्थ गए हुए हैं और अभी शकुंतला तपोवन में अकेली है। विदूषक राजा से कुछ सवाल पूछता है कि क्या शकुंतला की दृष्टि भी आपके प्रति ऐसी है जैसी आपकी उसके प्रति है? बताइए बताइए महाराज, बताइए। राजा दुष्यंत कहते हैं, तापस बालिकाएं स्वभाव से ही भोली भाली होती हैं। जब मैं उसको देखता था तो वह अपनी नजरें मुझसे चुरा लेती थी और किसी न किसी बहाने हंस भी देती थी। तो इस प्रकार मेरे प्रति उसका प्रेम भाव प्रकट हो रहा था। दुष्यंत कहते हैं कि यह प्रेम नहीं तो और क्या है। वो पतली सुंदर शकुंतला कुछ चली और रुक गई और कहने लगी, मेरा पैर घायल हो गया है, कैसे चलूं? वृक्ष की आड़ में खड़ी हो गई। यह सब प्रेम नहीं तो और क्या है मित्र? विदूषक, तुम ही बोलो मित्र। विदूषक कहता है कि मित्र, आप तो प्रेम की राह पर ही चलिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपने तो आश्रम को आनंदो उद्यान ही बना डाला है। यह कहकर विदूषक कुछ देर चुप हो जाता है। व्याकुल राजा विदूषक से कहते हैं कि मित्र, कुछ तपस्विनियों ने मुझे पहचान लिया है। अब बताओ किस बहाने से फिर से आश्रम जाएं, अर्थात तुम ही दोबारा आश्रम जाने की युक्ति बताओ। विदूषक कहता है, आपको किसी बहाने की क्या आवश्यकता है राजा, आप तो राजा हैं। तपस्वियों से कहें कि नीवार धान्य का छठा भाग लाइए।
तपस्वियों से कहें निवार धान्य का छठा भाग लाइए। राजा कहते हैं निर्बुद्धि, कुछ दूसरा ही कर। ये ऋषि हमें दे देते हैं जो रत्न समूहों को भी त्याग कर वंदनीय है। राजाओं को आम आदमी से जो धन कर के रूप में मिलता है वो तो नष्ट हो जाता है, किंतु तपस्वियों की रक्षा करने के बदले में राजा को उनकी तपस्या का छठा भाग मिल जाता है। जो हमारे लिए लाभकारी होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसा विदूषक को कहते हैं। तभी राजा को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तभी द्वारपाल प्रवेश करता है। द्वारपाल कहता है कि महाराज की जय हो, जय हो। ये दो मुनि बालक द्वार पर खड़े हैं। राजा दुष्यंत कहते हैं तो शीघ्र ही उन दोनों मुनि बालकों को ले आओ। द्वारपाल दोनों ऋषि कुमारों को राजा दुष्यंत के पास लाते हैं। दोनों ऋषि कुमार राजा दुष्यंत की सुंदरता एवं कांति को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों ऋषि कुमार राजा से कहते हैं, हे राजन, पूज्य महर्षि की अनुपस्थिति के कारण राक्षस हमारे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं, इसलिए कुछ दिन सारथी के साथ रहकर आश्रम की रक्षा कीजिए। उन दोनों के इस निवेदन को राजा स्वीकार कर देते हैं। मित्र विदूषक कहते हैं, राजा दुष्यंत, जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ। आप आश्रम में दोबारा जाना चाहते थे, लीजिए वैसा ही हुआ। आपको आश्रम दोबारा जाने का बहाना मिल गया। राजा दुष्यंत मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरे सारथी से कहो धनुष के साथ मेरा रथ लाया जाए। जी महाराज कहकर द्वारपाल चला जाता है। विदूषक और राजा दुष्यंत मुस्कुराते हैं और दोनों ऋषि कुमार भी चले जाते हैं। राजा दुष्यंत विदूषक से कहते हैं, क्या तुम शकुंतला को देखना चाहते हो? विदूषक कहता है, देखना तो चाहता हूँ, किंतु जब से राक्षसों की बात सुनी है तब से शकुंतला को देखने की मेरी जिज्ञासा खत्म हो गई है। राजा विदूषक को समझाते हुए कहते हैं कि मित्र, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें अपने पास ही रखूँगा। ये सुनकर विदूषक खुश हो जाता है और कहता है, तब तो मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। अचानक द्वारपाल आ जाता है और कहता है कि महाराज, द्वारपाल पर रथ विजय प्रस्थान की प्रतीक्षा कर रहा है। तभी राजा को द्वारपाल बताता है कि नगर से उसकी माता महारानी का संदेश लेकर करभक आया है, क्या उसे अंदर ले आऊं? राजा आज्ञा देते हैं, बिल्कुल, जल्द लेकर आओ। करभक आता है और कहता है, जय हो महाराज की जय हो। महाराज, मैं महारानी द्वारा भेजा गया हूँ। पूज्य महारानी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। आपकी आज्ञा हो तो संदेश बताऊं? राजा अतिशीघ्र संदेश बताने के लिए कहते हैं। करभग बताता है कि महारानी का आदेश है कि आगामी चौथे दिन मेरे व्रत का पारण है। उस दिन भोजन होगा। वह चाहती हैं कि उस समय चिरंजीवी आपके राजा दुष्यंत मुझे आकर सम्मानित करें। राजा दुष्यंत यह सुनकर चिंता में पड़ जाते हैं कि वो क्या करें। एक तरफ माता हैं और इसी तरफ तपस्वी की रक्षा करने का कार्य एवं गुरुजनों की आज्ञा, क्या करूं? दोनों में से किसी भी बात का उल्लंघन नहीं कर सकता। राजा दुष्यंत ये सोच विचार करने लगते हैं। विदूषक कहता है कि आप तो महाराज, आप तो बस त्रिशंकु की तरह बीच में लटक गए हैं, अब आप क्या करेंगे? दुष्यंत कहते हैं कि सच में मित्र, अब क्या करूं? एक तरफ तपस्वियों के यज्ञ की रक्षा करनी है और दूसरी ओर राजधानी में जाकर माँ के उपवास पारण में सम्मिलित होना है। ऐसे में मेरा परेशान होना स्वाभाविक ही है। थोड़ी देर सोचकर राजा दुष्यंत विदूषक से कहते हैं,
कि हे मित्र, मेरी माँ ने तुम्हें अपना बेटा माना है। ऐसा करो, तुम तुरंत राजधानी चले जाओ और माँ के व्रत का पारण पूरा करो और उन्हें सम्मानित करो। मैं यहाँ राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करके गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता हूँ। ठीक है, यही उपाय ठीक रहेगा। यह सुन विदूषक कहता है, हे मित्र, क्या तुम्हें लग रहा है कि मुझे राक्षसों से डर लग रहा है, इस कारण तुम ऐसा कह रहे हो, मुझे यहाँ से राजधानी भेज रहे हो? राजा दुष्यंत जोर से हंसते हुए कहते हैं, अरे मैं आपके बारे में ऐसा सोच कैसे सकता हूँ कि आपको राक्षसों से डर लगता है? मैंने ऐसा कब कहा? किंतु मेरा आश्रम में रहना अत्यंत आवश्यक है मित्र। इस समय आश्रम में महर्षि कर्ण की अनुपस्थिति में कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आश्रम में रहूंगा और तुम माँ के पास राजधानी चले जाओ। विदूषक मजाक परिहास करते हुए कहता है, अब तो मैं राजकुमार बन गया हूँ। वाह, क्या बात है। राजा दुष्यंत अपने मन में हंसते हुए कहते हैं, ये ब्राह्मण बालक चंचल है, कहीं मेरे और शकुंतला के प्रति प्रेम की इच्छा को यह अंतापुर की रानियों से ना कह दे। इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं है, यह तो चंचल है, क्या करूं? राजा दुष्यंत अपने मन में सोचते हैं। ऐसा सोचकर राजा दुष्यंत अपने मित्र विदूषक का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हे मित्र विदूषक, ऋषियों के यज्ञ की रक्षा के लिए आश्रम जा रहा हूँ मैं। नहीं तो कर्णपुत्री शकुंतला में कोई रुचि नहीं है। कहाँ मैं भोग विलास में रहने वाला और कहाँ हिरण के बच्चों के साथ पली वो शकुंतला। हमारा कोई मेल नहीं है। महल और आश्रम का कोई मेल हो ही नहीं सकता। भला तुम ही बताओ, इसलिए मेरे मजाक में कही गई बात को तुम सत्य नहीं समझ लेना। यह सच नहीं है। मैं शकुंतला से प्रेम नहीं करता हूँ। ये सुन विदूषक राजा की बात मान लेता है और समझ जाता है कि राजा मजाक कर रहे थे। सच में वो शकुंतला से प्रेम नहीं करते हैं। कहाँ ये राजा, कहाँ वे आश्रम कन्या, सच कहा आपने? ऐसा विदूषक राजा दुष्यंत से कहता है। आश्रम निवेश और यहीं पर अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थात यहीं पर क्या होता है, आश्रम निवेश हो जाता है और यहीं पर अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक आश्रम निवेश की कथा समाप्त हो जाती है। तो मित्रों, यदि आप ये अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक आश्रम निवेश की कथा आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। यदि आप हमारे क्लास में नए हैं तो हमारे क्लास को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक के साथ।